हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो मैंने कहा था, जैसे ही कहा था कि 21,500 के नीचे क्लोज होगा तो मार्केट में थोड़ी सी बेरिश नेचर आएगी, बेरिश मूव आएगा। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मार्केट में एक ओवरसोल्ड कंडीशन में आ चुका है, तो हो सकता है कि बाउंस बैक आए। पर अल्टीमेटली मैं एक नेगेटिव ट्रेंड पे बैठा हूँ और वो चीज़ देखे भी। जो थर्सडे को क्लोजिंग हुआ था, थर्सडे को जो ओपनिंग हुआ था, और उसके बाद अब उसमें बाइंग बिल्कुल नहीं आया। और ये आपके सामने वीकली चार्ट है, देखिए वीकली लोअर लो बना रहा है, लो को भी तोड़ा, उसके क्लोज भी किया। तो इट इज़ नॉट ए गुड थिंग इन टर्म्स ऑफ, अगर आप वीकली की बात करूँ तो आने वाले टाइम पे हमें एक चीज़, बहुत बड़ी इवेंट है, वो है बजट डे, 1 तारीख को। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो बजट डे है, तो इसको इम्पोर्टेंट दे या ना दे, क्योंकि ये इंटरिम बजट है। इसके बाद इलेक्शन भी आ गया है, टाइमिंग आ गया है। तो लेट्स सी क्या हो सकता है कि बट बजट बजट होती है, यह हमें मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, अगर मैं पहले भी कहा था लास्ट वीडियो में कि अगर ये इस टाइप की पैटर्न बनाता है तो हमें एक बार हाई देखना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आ सकते हैं। बट जब हमें यहाँ पे एक रिवर्स काइंड ऑफ कैंडल देख लिए कि अगर ये रिवर्स हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये रिवर्स यहाँ तक एक मूव आ सकता है, 21,900 तक आ सकता है। तो ये चीज़ ध्यान पे रखिए। और ये देखिए, अगर मैं 1 आवर चार्ट को भी देखूं तो ये शोइंग सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 21,250 को ब्रेक करता है, तो नो डाउट 21,100 तो आ ही जाएगा। तो उसके बाद 20,900 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जैसे मार्केट आज 150 पॉइंट ऊपर है, जैसे इलेक्शन का जो दिन आ रहा है, और वहाँ पे नीतीश जी इस पे आ गए हैं, तो बीजेपी जीतने के चांसेस है, तो उस वजह से मार्केट ऊपर खुला हुआ है। तो इसमें ट्रैप मत होइए। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा आपको कि वहाँ पे आप बाई कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। ऊपर के लेवल से भी सेलिंग आ सकता है, सो यू हैव टू प्रिपेयर। सो आँख कान सब कुछ खुला रखिए। कुछ कहीं पे भी अगर आप बाई कर लोगे तो ट्रैप हो सकते हो। तो अभी भी की बाइंग का सिग्नल बिल्कुल नहीं है। बाइंग का सिग्नल वो आएगा तो आएगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बजट डे तक, बजट डे कहाँ कब है, 31 तारीख। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो सकता है। अगर ये कंसोलिडेशन बहुत बड़ा बना तो कुछ भी न्यूज़ पॉजिटिव आएगा तो इसमें सेलिंग आएगी आएगी, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। आज जैसे 150 पॉइंट के ऊपर दिखा रहा है SGX निफ्टी, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये एक रेंज बननी चाहिए। इस हाई को तो पार नहीं होगा फिलहाल। और उसको अगर मैं आपको दिखाऊं उस इस बेसिस पे, ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे निफ्टी का, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो बड़ा वाला जो टर्निंग पॉइंट है या सपोर्ट कह सकते हो, वो था 21,300, और मार्केट क्लोज हुआ है 370। तो अभी के लिए वो क्या हो जाएगा, 21,300 एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो फर्दर जो रेजिस्टेंस आएगा वो 22,000। तो जब तक 21,300 के ऊपर है तो आपको डरने की बात नहीं है। और प्राइस वाइज 21,250, सो 250 और 300 के ऊपर है मार्केट, तो मार्केट गिरेगा नहीं। एक नीट एंड क्लीन आंसर हो गया। और जो रेजिस्टेंस आ रहा है 22,000, बट मैं आपको ये बोलूँगा 22,000 का मत लीजिए। 21,700 तक मैक्स टू मैक्स लेके चले। तो फर्दर जो अभी का जो ट्रेडिंग रेंज है वो 21,300 से 700 के बीच में ही रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे बजट है, तो वोलेटिलिटी देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, इलेक्शन आ रहा है, वोलेटिलिटी तो कंटिन्यू होगी होगी। तो ये चीज़ था निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू। और बैंक निफ्टी अगर मैं जाऊं तो अभी चीज़ें ना शुरुआत हो रहा है, तो इसलिए कोई बड़ा हाँ, एक चीज़ है कि बैंक निफ्टी में ना तो एक काइंड ऑफ ओवरसोल्ड जोन क्या में आ चुका है, जैसे मैंने पिछले बार भी कहा था। तो सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर जाने की सस्टेन नहीं हो रहा है। तो देखते हैं
बट यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बना दिया कि यहाँ पे एकदम से एक बहुत बड़ा अच्छा खासा बाउंस बैक देखने के लिए मिल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक काइंड ऑफ ओवरसोल्ड जोन में है ही है, ये तो मैं बोल तो रहा हूँ। और बैंक निफ्टी में तो बहुत बड़ा नीचे वैसे इसकी जो मीट 1 और 2 मंथ्स के बेसिस पे काफ़ी नीचे है। ऑलरेडी मैंने कह दिया था जिस दिन यहाँ पे ये फॉल आया था, ठीक है ना। बट ये एक पुल बैक काइंड ऑफ सिचुएशन देख सकते हो। अगर मैं इसकी ओपन इंटरेस्ट देखूं तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि 44,500 एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 44,500, तो अभी तक ये 44,500 का सपोर्ट जोन तो है ही है, बट 45,000 काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 45,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड किया तो इसके लिए एक पुल बैक हो सकता है, और वो चीज़ दिखा रहा है। वीकली चार्ट में अगर हम एक बार देखने की कोशिश करें तो मोटा मोटी वही है, क्योंकि अभी सीरीज शुरू हुआ है तो ज़्यादा कुछ पोजीशन नहीं बना है, बहुत सारे पोजीशन स्क्वायर अप हो चुकी है। तो लेट्स सी 1-2 दिन के बाद या 31st के बाद क्लियर पिक्चर आ सकता है ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे। बट अभी तक जो भी है यही है, और एक काइंड ऑफ सेलिंग तो दिखा रहा है। और यहाँ पे ट्रेंड वाइज अगर हम बात करें तो ये तो कह रहा है सेल ऑन हायर लेवल, सेल एट हायर लेवल, ये चीज़ कह रहा है। जो भी आपका पैटर्न है, और ये 200 डे को सपोर्ट लिया तो ठीक है, यहाँ पे ले सकता है। जैसे अभी मैंने निफ्टी में बात कर रहा था कि ऊपर में एक बार सेलिंग आ सकता है, तो ये भी ऊपर अगर मान लो जाता है तो भी सेलिंग आ सकती है। तो देखते हैं किस बेसिस का, किस हिसाब से ये अपने आप को कंसोलिडेशन कर रहे हैं। तो वो चीज़ें तो क्लियर पिक्चर व्यू तो है ही नहीं बाई का। एक काइंड ऑफ पुल बैक आप ले सकते हो, पुट कॉल रेशियो ओवर सोल्ड है, तो वहाँ पे भी एक तेज़ी का चांसेस है। बट ठीक है, अभी कोई इन्वेस्टमेंट का नज़रिया तो है ही नहीं। और ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें इसकी वीकली चार्ट के बेसिस पे, तो ये देखो बहुत बड़ा कैंडल है, और वो जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है वो आ रहा है 43,630 के आसपास आ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ये इतना बड़ा क्या हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे भी कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है जो मैं आपको बोल दूँ। हाँ, एक कॉन्फिडेंट वाला मार्केट में तेज़ी हो जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर वाइज, तो वो चीज़ नहीं। हो सकता है कि एक इंट्राडे में एक पुल बैक आए और ऊपर से सेलिंग आए, ठीक है ना। तो वो चीज़ हो सकता है, ठीक है। और चलिए और बात करते हैं हमारी यूएसडी की। यूएसडी अगर आप देखोगे तो लग रहा है कि एक बार फॉल हो तो उसके बाद इसकी फॉलिंग कंप्लीट हो। और डॉलर जो है ना, डॉलर में एक पुल बैक आ गया है। अब ये पता करना बड़ी मुश्किल है कि डॉलर एकदम से यहाँ तक आ रहा है, 104 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर 104 आ रहा है तो हो सकता है कि एक फॉल आए, उसके बाद जाके तेजी आएगा। डाउ जोन्स, देखिए डाउ जोन्स खुला ऊपर, बहुत बार तो कोशिश तो कर रहा है अपने आप को ऊपर खुलने के लिए, बट सस्टेन नहीं हो पा रहा है। S&P एग्जैक्टली वही डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है। नास्डैक ऊपर भी खुला था, एकदम से सेलिंग आ गया, और रुसेल जो है वो तो ऑलरेडी ऊपर नहीं जा पा रहे। ट्रांसपोर्टेशन ऊपर खुला था और नीचे आ गया। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें यूएस मार्केट में, वो चीज़ कॉन्फिडेंट बिल्कुल नज़र नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, बिल्कुल 1% का भी कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आ रहा है। और यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें, हैंगसेंग, ये सब हैंगसेंग तो बात ही कुछ अलग है, उसकी तो बात ही ना करें तो अच्छा है। रसिया तो ठीक है। ये आपकी कौन है, कोरिया। कोरिया में तो बहुत बड़ा एक पुल बैक आया है, तो उसको तेज़ी तो मान ही नहीं सकते हम कोरिया को अभी। और क्या है, निक्की। निक्की तो अपने धुन में है, ठीक है। एक ऊपर आएगा तो मोटा मोटी अभी कोई बड़ा वाला फॉल नज़र नहीं आ रहा। वैसे अगर हम यूएस मार्केट, इंडियन मार्केट, ये सारे चीज़ देख रहे हैं तो बड़ी वाली क्रॉस वो चीज़ फिलहाल तो अभी नहीं है।
हो सकता है काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और कुछ नहीं है। और ये विक्स अगर देखें तो विक्स, हाँ यहाँ पे जाए तो थोड़ी बहुत सेलिंग आ सकता है। यूएस की विक्स अगर देखो, इंडिया विक्स जो क्लियर कट ये शो करने की कोशिश करा, अगर इंडिया विक्स 16 के ऊपर आ गया तो एक अच्छा खासा इसमें तेज़ी आ सकता है इंडिया विक्स, तो वो चीज़ ध्यान पे रखिए, 26 तक आ सकता है, तो वो चीज़ है, तो उसका एक डर है। तो उस बेसिस पे निफ्टी को काफ़ी कुछ गिरना पड़ेगा। तो ठीक है, वो उसके लिए अभी अगर बेस बना रहा है तो ठीक है, नहीं बना रहा है तो भी ठीक है। तो मोटा मोटी कन्फ्यूजन जोन पे है मार्केट, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी बुल में नहीं बैठा हूँ, ठीक है ना। ओके देन, थैंक यू।